नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे देश इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ये टॉपिक सुनते ही हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट है और सबसे जरूरी हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन यानी हवा का पॉल्यूटेड हो जाना। आज के समय में यह समस्या एक काफी बड़ी सीरियस समस्या बन गई है देशवासियों के लिए। अक्सर आप और हम इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट अपनी दिनचर्या में देखते होंगे, जैसे कि गर्मी में अजीब सी सफोकेशन फील करना या स्मोक को फील करना। आप बहुत बार देखते होंगे कि सांस लेते समय आपका क्या बोलते हैं दम घुटता होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, वही बात हो गई। लेकिन आखिर ये सब होता क्यों है? चलिए सबसे पहले एयर पोल्यूशन के कॉजेस पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इनके मेन रीजंस क्या हैं। एयर पोल्यूशन के काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास रीजन ये हैं कि सबसे पहला कारण क्या है। सबसे पहला रीजन है व्हीकल एमिशन। हमारे शहरों में गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ही परिवार में एक ही परिवार चार चार गाड़ी लेकर बैठा है और हर गाड़ी से निकलती हैं हार्मफुल गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा पॉल्यूट करती हैं। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल एमिशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक और केमिकल्स भी एयर को पॉल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा, जो काफी खतरनाक बीमारी है। वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से लोगों को होती है और उनको सफर करना पड़ता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना एयर पोल्यूशन का एक मेजर कॉज है। इस प्रॉब्लम में ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है जो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है, यानी कि क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से बढ़ता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एयर पोल्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है। नॉर्थ इंडिया में क्रॉप बर्निंग एयर पोल्यूशन का हमेशा से ही एक बड़ा रीजन रहा है। एग्रीकल्चर स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा में फसल होने के बाद खेतों को जला दिया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट का काफी नुकसान होता है और इससे एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। दिवाली के टाइम में आपने देखा होगा। तो इसी रीजन से पॉल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन हमारे जीवन के लिए तरह प्रभावित करता है। हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा और मेजर इफेक्ट हेल्थ पर होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज सब एयर पोल्यूशन की ही वजह से होती हैं। इन्वायरमेंट में इंपैक्ट भी पड़ता है। प्लांट और एनिमल भी इफेक्ट होते हैं। एसिड रेन जो पॉल्यूटेड एयर से बनती है, प्लांट और एक्वेटिव लाइफ को धीरे 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 करके डिस्ट्रॉय करती है, उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस जो एयर पोल्यूशन का मेजर कंपोनेंट है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। इस कारण जो है आइस ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं और सी लेवल राइज हो रही है और वेदर पैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। विजिबिलिटी इश्यू, स्मोक और हेज की वजह से विजिबिलिटी इश्यू रिड्यूस होती है, तो रोड एक्सीडेंट का भी मेजर कॉज बनती है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, यानी सॉल्यूशंस की ओर कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ा असर डाल सकता है आपको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए हम जितना ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और इसको बढ़ावा देना चाहिए। प्रमोट क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड, सोलर, हाइड्रो को बढ़ावा देना चाहिए और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस डायरेक्शन पर काफी हेल्प कर सकती हैं। प्लांट मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन कैंपेन को सपोर्ट करना चाहिए। ट्रीज नेचुरल प्यूरिफायर्स होते हैं जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब 3 R हैं,
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारना होगा 3R, अभी बताया मैंने 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल एनवायरनमेंट को काफी हेल्प करते हैं। अब जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। रिड्यूस मतलब जो एयर को नुकसान पहुंचाए उसका इस्तेमाल कम करें, किसी भी चीज का जो यूज है वो कम कर लें। रीयूज के बाद आता है, रिड्यूस के बाद आता है रीयूज। एक ही सामान को कई बार इस्तेमाल करने से हम पॉल्यूशन को काफी कंट्रोल में कर सकते हैं। और रिसाइकिल, रीयूज करने के बाद उस सामान को दे दें और वो रिसाइकिल हो जाएगा। जैसे कि आप अखबार पढ़ा उसके बाद उसको दे सकते हैं फैक्ट्री में, उससे दोबारा पन्ने बन जाएंगे, पेपर बन सकता है और हम उसको लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमने जाना कि एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या हम कर सकते हैं बचाव के लिए, रोकने के लिए, अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए, किन छोटी छोटी चीजों से हम बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं। ये सब हमने आज की वीडियो में सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसे अपना योगदान दे रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।